हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरा चैनल लर्न स्टडी पॉइंट पे। तो आज के इस वीडियो में आपको सेकेंड टर्मिनल एग्जाम 10th क्लास का देने वाला हूँ क्वेश्चन आंसर। तो आप इस क्वेश्चन आंसर को सही से छाप लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है बिहार, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है नेपाल, ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है बलिया, ऑप्शन नंबर सी में बोला है इलाहाबाद। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा बी यानी नेपाल। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में बोला है बहादुर की उम्र कितनी थी। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है 10 से 11 साल वर्ष, और ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 11 से 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 12 से 13, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 13 से 14। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए इसका आंसर होगा बी यानी 11 से 12। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला लेखक, ऑप्शन नंबर बी बोला किशोर, ऑप्शन नंबर बी बोला नीलमला, ऑप्शन नंबर डी बोला नीलमला के रिश्तेदार। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा डी यानी निर्मला के रिश्तेदार। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में बोला परंपरा का मूल्यांकन गद्य की कौन सी विधा है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है सी यानी निबंध। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में बोला है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा बी यानी 1912 को। 1912 को रामविलास शर्मा के का जन्म हुआ था, है ना। तो चलिए इस छठे क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ए यानी हिंदी। तो इसका मतलब हो गया देवनागरी लिपि हिंदी भाषा में लिखी जाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में बोला है कि निम्न में से गुणांकर मूल्य की रचना कौन है। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला बहादुर, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है नागरिक लिपि, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है विश्व के दांत, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है मछली। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा बी यानी नगरी लिपि। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आठवां क्वेश्चन। आठवें क्वेश्चन में बोला है कि परंपरा अगले क्वेश्चन में बोला है कि परंपरा है ना, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर बी बोला है अमरकांत, ऑप्शन नंबर सी बोला है गुणाकर मूल्य, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है यतीन्द्र, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है यतीन्द्र मिश्र। तो चलिए इसका आंसर आपको पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हम भी देखिए आप इसका आंसर दे पाते हैं कि नहीं, कि सिर्फ हमारे आंसर पे ही आप नोट करते हैं। हाँ, और हाँ, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर एक साथ आप छापते चलिएगा, लिखते चलिएगा अपने कॉपी पे, अपने किसी भी चीज पे नोट करते चलिएगा क्वेश्चन आंसर के साथ। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। और इसका तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। आठवां का क्वेश्चन होगा ए यानी रामविलास शर्मा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नौवां क्वेश्चन। नौवे क्वेश्चन में बोला नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये लेखक से किसने पूछा। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बोला पत्नी ने, ऑप्शन नंबर बी बोला छोटी लड़की ने, ऑप्शन नंबर सी बोला पुत्र ने, ऑप्शन नंबर डी बोला मित्र ने। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा बी यानी छोटी लड़की ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहले मैं इसका कलर चेंज कर लूं। तो चलिए तो अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 10 बोल रहा है कि सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे। तो चलिए मैं आपको इसका ऑप्शन दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में बोला 1823, ऑप्शन नंबर बी बोला 1900, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 1783, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 1794। यहाँ पे लिखा हुआ है 1794। ओके, तो चलिए अगर इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है सी यानी
1783। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 11वां क्वेश्चन है। 11वें क्वेश्चन में बोला है कि गिरधर गिरधर लाल का बेटा कौन था। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा सी यानी मदन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में बोला अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में बोला स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी बोला क्षमता, ऑप्शन नंबर बी बोला भ्रातृत्व, ऑप्शन नंबर सी बोला सभी पर। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा डी यानी सभी पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में बोला कि नाखून क्यों बढ़ते हैं और इस पाठ से कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा यथार्थवादी, है ना, यथार्थवादी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन में बोला है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला है भारत, ऑप्शन नंबर बी बोला जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी बोला इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी बोला रूस। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा बी यानी जर्मनी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन में बोला है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला 2, ऑप्शन नंबर बी बोला 3, ऑप्शन नंबर सी बोला 4, ऑप्शन नंबर डी बोला 5। तो चलिए इसका आंसर आप देख चुके हैं। इसका आंसर है डी यानी 5। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में बोला है कि गुणानक किस काल के कवि थे। अगर इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी बोला भक्ति काल, ऑप्शन नंबर सी बोला रीतिकाल, ऑप्शन नंबर डी बोला आधुनिक काल। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है बी यानी भक्ति काल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में बोला है प्रेम वाटिका वाटिका, है ना, किसकी रचना है। इसका आंसर मैं आपको सीधे बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ए यानी रस खान की, है ना। तो चलिए दोस्तों मैं अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है सुजान सागर किसकी रचना है। तो मैं इसके ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। इसका ऑप्शन नंबर ए बोला है गुणानक, ऑप्शन नंबर बी बोला रस खान, ऑप्शन नंबर बी बोला धन खान धनानंद, ऑप्शन सॉरी मुझे गलत बोला गया। तो चलिए मैं आपको तीसरा डी दिखा देता हूँ। डी में बोला प्रेम धन। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा सी यानी धनानंद। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन में बोला है हिरोशिमा किस देश में है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला है जापान, ऑप्शन नंबर बी बोला अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी बोला रूस, ऑप्शन नंबर डी बोला जर्मनी। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ए यानी जापान। तो चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में बोला है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता किस काव्य की संकलित है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला चिंता, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है सदा नीरा, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है रशीम रथी, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है मधुशाला। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है बी यानी सदा नीरा, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन में बोला है दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला भारत माता, ऑप्शन नंबर बी बोला ईश्वर, ऑप्शन नंबर सी बोला अल्लाह और ऑप्शन नंबर डी बोला मजदूर किसान। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा, तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा डी यानी मजदूर किसान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें आपको नहीं दिखाया होगा, देख लीजिए मजदूर किसान है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 22वां क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन में बोला है कि निम्न में से दिनकर की रचना कौन सी नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है उर्वशी, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है रश्मि रथी, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है ग्राम्या, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है संस्कृति के 4 अध्याय और संस्कृति के 4 अध्याय है ना, अध्याय है। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा सी यानी
ग्राम्या। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन में बोला है भारत माता कवि किस काव्य संग्रह के संकलित है। तो चलिए मैं आपको इसके ऑप्शन दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में बोला है गाम्या, ऑप्शन नंबर बी बोला वीणा, ऑप्शन नंबर सी बोला पल्लव, ऑप्शन नंबर डी बोला उष्मा उसमें उर्वशी, है ना, उर्वशी। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ए यानी गाम्या। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 24वां क्वेश्चन। 24वें क्वेश्चन में बोला है कि सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला है 1912, ऑप्शन नंबर सी बोल ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 1916, ऑप्शन नंबर डी बोला 1900 और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 1905। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है सी यानी 1900। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 25वां क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन में बोला है कि 25वें क्वेश्चन में बोला निम्न में कौन भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला है प्रेमधन, ऑप्शन नंबर बी बोला है धनानंद और ऑप्शन नंबर डी बोला है रस खान, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है पंत। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ए यानी प्रेमधन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन में बोला है कि बद्री नारायण चौधरी का उपनाम क्या है। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है प्रेमधन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन में बोला है धनानंद किस भाषा के कवि हैं। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है बी यानी ब्राज। तो चलिए दोस्तों मैं आपको 28वें क्वेश्चन दिखा देता हूँ। 28वां क्वेश्चन में बोल रहा है कि रस खान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसके ऑप्शन दिखा देता हूँ। इसके ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है 1620, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 1615, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 1610, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 1605। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दी, मैं भी देखूँ कि आपको कितने सवालों के जवाब मालूम है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 29वां क्वेश्चन। 29वें क्वेश्चन में बोला है कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुस्तक मिला था। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला है उर्वशी, ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है रेणुका, ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है रश्मि राठी, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है अर्धनारी, है ना, अर्धनारीश्वर। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर आपको बता देता हूँ मैं। इसका आंसर होगा ए यानी उर्वशी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 30वां क्वेश्चन। 30वें क्वेश्चन में बोला है प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने दिया। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला दिनकर, ऑप्शन नंबर बी बोला पंत, ऑप्शन नंबर सी बोला निराला, ऑप्शन नंबर डी बोला अज्ञेय। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है ए यानी दिनकर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 31वां क्वेश्चन। 31वें क्वेश्चन में बोला है मंगू किस कहानी की पात्र है। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला है माँ, ऑप्शन नंबर बी बोला नगर, ऑप्शन नंबर सी बोला धते विश्वास, ऑप्शन नंबर डी बोला है दही वाली, ऑप्शन नंबर डी बोला है कि दही वाली मंगमा, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि दही वाली मंगमा। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ए यानी माँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 32वां क्वेश्चन और उसमें पूछ रहा है कि मंगू की बड़ी बहन कौन थी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका ऑप्शन दिखा देता हूँ। इसके ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि कुसुम, ऑप्शन नंबर बी बोला है कमु, ऑप्शन नंबर सी बोला है सुजाता, ऑप्शन नंबर डी बोला है मंगमा। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा बी यानी कमु। तो चलिए इसका मतलब हो गया कि मंगू की बड़ी बहन कमु थी। तो चलिए दोस्तों इस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 33वां क्वेश्चन। 33वें क्वेश्चन में बोला है कि मंगमा की बहू कौन थी। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हो गया कि नजमा। तो इसका मतलब हो गया कि मंगमा की बहू नजमा है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 34वां क्वेश्चन। 34वें क्वेश्चन में बोला है कि ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि मंगू, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है रंगमा, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है मंगमा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा मंगमा है लेकिन, है ना। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है बी यानी लक्ष्मी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 35वां क्वेश्चन। 35वें क्वेश्चन में बोला है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी बोला है कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी बोला है नेपाल। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दी, नहीं तो हम इसको बता रहे हैं। और ये हमारा
तो चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा बी यानी कलकत्ता। यह हमारा कलकत्ता आंसर है इसका, है ना। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 36वां क्वेश्चन। 36वें क्वेश्चन में बोला है कि ये विशेषण के कितने भेद हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला 4, ऑप्शन नंबर बी बोला 3, ऑप्शन नंबर सी बोला 2, ऑप्शन नंबर डी बोला 5। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ए यानी 4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 37वां क्वेश्चन। 37वें क्वेश्चन में बोला है कि 37वें क्वेश्चन में बोला है कि निर्जन में कौन सा उपसर्ग है। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला नी, ऑप्शन नंबर बोला निर, ऑप्शन नंबर सी बोला नी, ऑप्शन नंबर डी बोला निर। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है बी यानी निर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 38वां क्वेश्चन। 38वें क्वेश्चन में बोला है कि दीपक ने भिखारी को पैसा दिए इसमें इसमें को किस कारण की विभक्ति है। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला कर्म, ऑप्शन नंबर बी बोला समाद्रान संप्रदान, ऑप्शन नंबर सी बोला संबंध, ऑप्शन नंबर डी बोला कारण। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है संप्रदान। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 39वां क्वेश्चन। 39वें क्वेश्चन में बोला है कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है भाववाचक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 40वां क्वेश्चन। 40वें क्वेश्चन में बोला अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला है म, ऑप्शन नंबर बोला तिम, ऑप्शन नंबर सी बोला इम, ऑप्शन नंबर डी बोला तम। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है सी यानी इम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा 41वां क्वेश्चन। 41वें क्वेश्चन में बोला है कि, है ना, 41वां क्वेश्चन बोला है कि निक का संधि विच्छेद क्या है। चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा बी यानी नी प्लस ख, निक, है ना। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 42वां क्वेश्चन। 42वें क्वेश्चन में बोला है कि जन्म मरण में कौन सा समास है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है द्वंद्व, है ना। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 43वां क्वेश्चन। 43वें क्वेश्चन में बोला है कि प्रविशेन, है ना, प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा सी यानी विशेषण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 44वां क्वेश्चन। 44वें क्वेश्चन में बोला है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसके ऑप्शन दिखा देता हूँ। उसका ऑप्शन में बोला है अग्नि, ऑप्शन नंबर बी बोला आग, ऑप्शन नंबर सी बोला कपूर, ऑप्शन नंबर डी बोला डिबिया। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ए यानी अग्नि। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 45वां क्वेश्चन। 45वें क्वेश्चन में बोला है कि मधुर का विलोम है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला है अम्ल, ऑप्शन नंबर बी बोला तीक्ष्ण, ऑप्शन नंबर सी बोला क्षरित, ऑप्शन नंबर बी बोला कटु। चलिए दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा डी यानी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 46वां क्वेश्चन। 46वें क्वेश्चन में बोला है कि निम्न में से कौन फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा बी यानी कपि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 47वां क्वेश्चन। 47वें क्वेश्चन में बोला है कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर कवियित्री, है ना, कवियित्री। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 48वां क्वेश्चन। 48वें क्वेश्चन में बोला है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ए यानी आशीर्वाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 49वां क्वेश्चन। 49वें क्वेश्चन में बोला है कि निम्न में कौन गुण वाचक विशेष है। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला है काली, ऑप्शन नंबर बी बोला है गोल, ऑप्शन नंबर सी बोला है अच्छा, ऑप्शन नंबर डी बोला है कच्छ। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा डी यानी कच्छ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 50वां क्वेश्चन। 50वें क्वेश्चन में बोला है कि देख लीजिए, और वहां पे अगर आपको नहीं दिखाई दे होगा तो यहाँ पे देख लीजिए, कुछ यहाँ पे देख लीजिए
निम्न से कौन गुणवाचक विशेष नहीं है? तो चलिए इसका आंसर यही होगा गुण। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 50वां क्वेश्चन। 50वें क्वेश्चन में बोला है मैं राम का भाई हूँ। इस वाक्य में सर्वनाम है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ए यानी मैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 51वां क्वेश्चन। 91वें क्वेश्चन में बोला है कि 51वें क्वेश्चन में बोला यानी 51 के क्वेश्चन में बोला है कि मोहन घर पहुंच गया। इसमें पहुंच गया किस प्रकार की क्रिया है? तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला है सकर्मक। ऑप्शन नंबर सकमक्र। देखिए तो ऑप्शन नंबर बी बोला है अकर्मक। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि पूर्णकालिक। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है प्रेरणा है ना। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है पूर्वकालीन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 52वां क्वेश्चन। 52वें क्वेश्चन में बोला है लौह पुरुष में कौन सा समास है? तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा सी यानी कर्म घार है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 53वां क्वेश्चन। 53वें क्वेश्चन में बोला है बुढ़ापे में कौन सा प्रत्यय है? तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। 53वें क्वेश्चन का आंसर है आपा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 54वां क्वेश्चन। 54वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा सी निस्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 55वां क्वेश्चन। 55वां नंबर क्वेश्चन में बोला है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा सी यानी लाहौर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 97वां क्वेश्चन। 97वें क्वेश्चन में बोला है कि 57 नंबर के क्वेश्चन में बोला है कि सुमित्रानंद है ना, सुमित्रानंद पंत कैसे कवि है? चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा बी यानी छायावादी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन। 58 उसमें बोला है कि पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा? तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है भारत माता। ऑप्शन नंबर बी बोला माता। ऑप्शन नंबर डी सी बोल रहा है वी माता। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है पूर्ति। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ए यानी भारत माता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर का क्वेश्चन। 59वें क्वेश्चन में बोला है कि प्रसिद्ध है ना, प्रसिद्ध नर्तक शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा बी यानी चाचा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 60वां क्वेश्चन। 60वें क्वेश्चन में बोला जितना झगड़ा है डॉट 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 बढ़ती है। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि उमर। ऑप्शन नंबर ए में बोला उमर। ऑप्शन नंबर बी बोला नसीब। ऑप्शन नंबर सी बोला भाग्य। ऑप्शन नंबर डी बोला कसम। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हो गया जितना झगड़ा है होता है उम्र बढ़ती है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हो गया, करेक्ट आंसर हो गया ए। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं तक। जब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल लर्न स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर कीजिए और ये हमारे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाएं सब्सक्राइब के बाद। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।